हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। डियर फ्रेंड्स, आज हम जीके की एमसीक्यू सीरीज को कंटिन्यू रखते हुए एक और टॉपिक पर टॉप एमसीक्यूज करने जा रहे हैं। और आज का टॉपिक मैंने चूज किया है रिवर्स एंड लेक्स ऑफ इंडिया। आज के टॉपिक में मैंने मेनली रिवर्स ऑफ इंडिया पे क्वेश्चंस लिए हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को एंड तक वॉच कर लेना, बिकॉज इससे आपको पता चल जाएगा कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और कम टाइम में आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और साथ में इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना। डियर फ्रेंड्स, इस चैनल पर आपको ऑलरेडी बहुत सारे एमसीक्यूज डिफरेंट टॉपिक्स पे मिलेंगे, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में वो वीडियोस भी चेक कर लेना। तो फ्रेंड्स, चलो हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, द रिवर विच राइजेज इन द कमरपेट हिल इन छोटा नागपुर प्लेटू ऑफ बिहार एंड कॉल्ड द रिवर ऑफ सॉरो इज। आपको बताना है वो रिवर जो कहाँ से स्टार्ट होता है, कमरपेट हिल इन छोटा नागपुर प्लेटू ऑफ बिहार, और इसको रिवर ऑफ सॉरो भी बोलते हैं। ऑप्शंस है महानदी, दामोदर, कृष्णा, गोदावरी। तो फ्रेंड्स, आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कर दीजिए, बाद में मैं आपको इसका आंसर भी बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसका आंसर आएगा पार्ट नंबर बी। कौन सा रिवर कहाँ से स्टार्ट होता है? जो रिवर दामोदर है ये कहाँ से स्टार्ट होता है? कमरपेट हिल इन छोटा नागपुर प्लेटू ऑफ बिहार। और इसके रिगार्डिंग आपको ये भी याद रखना है, इसको रिवर ऑफ सॉरो भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा रिवर है? ये दामोदर रिवर है। देखो, जो ये दामोदर रिवर है इसको पहले रिवर ऑफ सॉरो बोलते थे। इसको रिवर ऑफ सॉरो क्यों बोलते थे? क्योंकि इस रिवर की वजह से फ्लड्स आते थे। कहाँ पे? बर्धमान में, हुगली में, हावड़ा में और मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट्स में। यहाँ पे इस रिवर की वजह से फ्लड्स आते थे। आज भी इस रिवर की वजह से फ्लड्स आते हैं, लेकिन वो उतना इफेक्ट नहीं करते हैं जितना पहले के ज़माने में करते थे। तो इसीलिए इस रिवर को रिवर ऑफ सॉरो भी कहा जाता था। ठीक है, तो दामोदर रिवर इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रांस हिमालयन रिवर। आपको यहां से बताना है कि कौन सा रिवर ट्रांस हिमालयन रिवर है? गंगा, यमुना, सतलुज, रावी। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसका आंसर आएगा पार्ट नंबर सी। जो सतलुज है ये क्या है? ये ट्रांस हिमालयन रिवर है। देखो, ट्रांस हिमालयन रिवर क्या होते हैं? ट्रांस हिमालयन रिवर्स कौन से रिवर्स होते हैं? वो रिवर्स जो कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं? बियॉन्ड ग्रेटर हिमालयाज। ठीक है, ट्रांस हिमालयन रिवर्स इनमें क्या क्या आता है? एक तो इनमें इंडस आता है, सतलुज आता है और क्या आता है? ब्रह्मपुत्रा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। इंडस, सतलुज, ब्रह्मपुत्रा, ये तीनों क्या है? ये ट्रांस हिमालयन रिवर्स है। ठीक है, वो रिवर्स जो कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं? जो हिमालय से ओरिजिनेट होते हैं और कहाँ पे फ्लो करते हैं? थ्रू द नॉर्दर्न प्लेन्स। ठीक है, वो कौन से रिवर्स होते हैं? उनको हम हिमालयन रिवर्स बोलते हैं। हिमालयन रिवर्स में कौन कौन सा रिवर आता है? एक तो इनमें गंगा आता है, यमुना आता है और ट्राइट्यूकरुन आता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखना है आपको। इंडस, सतलुज, ब्रह्मपुत्रा, ये क्या है? ये ट्रांस हिमालयन रिवर्स है। और गंगा, यमुना, ट्रिटिकोरन, ये क्या है? दीज आर हिमालयन रिवर्स। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनलैंड रिवराइन पोर्ट। आपको यहां से बताना है कि कौन सा इनलैंड रिवराइन पोर्ट है? कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, ट्यूटिकोरिन। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसका आंसर आएगा पार्ट नंबर ए, कोलकाता। ये क्या है? दिस इज ए द इनलैंड रिवराइन पोर्ट। और ये कहाँ पे सिचुएटेड है? ये हुगली रिवर, जो रिवर हुगली है उसी पर ये सिचुएटेड है। क्वेश्चन नंबर 4, द मेन रिवर फ्लोइंग इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज। जम्मू एंड कश्मीर में जो मेन रिवर फ्लो होता है, आपको उस रिवर का नाम बताना है। झेलम, इंडस, चनाब, नुब्रा। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसका आंसर आएगा पार्ट नंबर ए। जो जम्मू एंड कश्मीर में मेन रिवर फ्लो होता है वो कौन सा रिवर है? झेलम है। देखो, इसके रिगार्डिंग आपको एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है। जो झेलम रिवर है ये क्या है? ये हिमालयन रिवर है।
इट इज द ओनली मेजर हिमालयन रिवर विच फ्लोज थ्रू द कश्मीर वैली। क्वेश्चन ये भी आ सकता है विच अमंग द फॉलोइंग इज द ओनली हिमालयन रिवर विच फ्लोज द कश्मीर वैली। तो उसका आंसर क्या आप दोगे? झेलम रिवर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ स्टेट्स डज कृष्णा रिवर फ्लो। आपको यहां से बताना है कि किन स्टेट्स के थ्रू कृष्णा रिवर फ्लो होता है। कर्नाटका आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसका आंसर आएगा पार्ट नंबर डी। जो कृष्णा रिवर है ये किन स्टेट्स के थ्रू फ्लो होता है? एक तो ये महाराष्ट्र के थ्रू फ्लो होता है और और कर्नाटक के थ्रू फ्लो होता है। जो रिवर्स है इनके रिगार्डिंग आपको क्या क्या पढ़ना है? मेन चीज़ है इनके रिगार्डिंग क्या आपको पढ़नी है? एक तो इनका ओरिजिन पढ़ना है, ठीक है, ओरिजिन पढ़ना है, और इनके रिगार्डिंग ये कहाँ पे एंड होते हैं। इनकी ट्रिब्यूटरीज के रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। किस रिवर पे कौन सा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट वगैरह बना हुआ है वो भी आपको पढ़ना है इनके रिगार्डिंग। ये सारी चीज़ें आपको रिवर्स के रिगार्डिंग अच्छे से पढ़ लेनी है। क्वेश्चन नंबर 6, द रिवर ब्रह्मपुत्र इज नोन एज डैश डैश एज इट इंटर्स अरुणाचल प्रदेश। आपको बताना है जब ब्रह्मपुत्र अरुणाचल प्रदेश में एंटर करता है तो अरुणाचल प्रदेश में इसको किस नाम से पुकारते हैं? दिबांग, दिहैंग, सुबनसिरी, दहनसिरी। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसका आंसर आएगा पार्ट नंबर बी। जो रिवर ब्रह्मपुत्र है जब ये इंटर अरुणाचल प्रदेश में करता है तो इसको किस नाम से पुकारते हैं? दिहैंग नाम से। क्वेश्चन नंबर 7, द सतपुरा रेंज इज सिचुएटेड बिटवीन टू वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स दे आर। जो सतपुरा रेंज है ये दो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स के बीच में सिचुएटेड है। आपको उन दो रिवर्स के नाम बताने हैं। नर्मदा एंड लूनी, नर्मदा एंड तापी, तापी एंड माही, माही एंड लूनी। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसका आंसर आएगा पार्ट नंबर बी। जो सतपुरा रेंज है ये किन दो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स के बीच में सिचुएटेड है? एक है नर्मदा, दूसरा है तापी। ठीक है, नर्मदा और तापी के बीच में कौन सा रेंज आता है? सतपुरा रेंज। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नोन एज इंडियाज रिवर ऑफ सारो। आपको यहां से बताना है। देखो ऊपर हमने देखा था सारो ऑफ बिहार, ठीक है। अब एक और रिवर है जिसको किस नाम से पुकारते हैं? इंडियाज रिवर ऑफ सारो। ठीक है, ऑप्शंस यहां से दिए गए हैं, हुगली, दामोदर, घाघरा, कोसी। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है इसका आंसर आएगा पार्ट नंबर डी, कोसी। ठीक है, कोसी रिवर को किस नाम से पुकारते हैं? इसको बोलते हैं रिवर ऑफ सारो, इंडियाज रिवर ऑफ सारो। सारो ऑफ बिहार वो आपने ऊपर देख लिया है, वो किसको बोलते हैं? दामोदर रिवर को। लेकिन अगर ऑप्शन में दिया, ऑप्शन में ये बताना होगा आपको कि इंडियाज रिवर ऑफ सारो ये किस रिवर को बोलते हैं? ये किसको बोलते हैं? कोसी रिवर को। देखो ये कोसी रिवर ये कहाँ पे है? कोसी रिवर इज इन इंडिया इज सिचुएटेड इन बिहार एंड झारखंड। ये कहाँ पे है? बिहार और झारखंड पे। और इसको सारो ऑफ बिहार भी बोलते हैं और रिवर ऑफ सारो इन इंडिया ये भी इसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, कंसिडर द फॉलोइंग पियर्स। एक तो यहाँ से ट्रिब्यूटरीज दी गई है और दूसरा है मैन रिवर। ठीक है, ट्रिब्यूटरी है पहली चंबल, रिवर है नर्मदा, बी है सन, दूसरा है यमुना, सी है मनास और रिवर कौन सा दिया गया है? ब्रह्मपुत्र। आपको यहाँ से करेक्ट मैच, जो पियर्स करेक्टली मैच्ड है वही आपको यहाँ से चूज करना है। ऑप्शंस है ए, बी एंड सी, ए एंड बी ओनली, ए एंड सी ओनली, सी ओनली। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है इसका आंसर आएगा पार्ट नंबर डी, सी ओनली। देखो जो मनास है ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? ये ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है। देखो जो बाकी ऑप्शंस है, जो चंबल है ये नर्मदा की ट्रिब्यूटरी नहीं है, ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? ये यमुना की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, और जो सन है ये किसकी ट्रिब्यूटरी है?
ये गंगा की ट्रिब्यूटरी है। मनास ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? ब्रह्मपुत्र। तो सिर्फ यहाँ से एक मैच करेक्ट था, वो क्या था? पार्ट नंबर सी, मनास ब्रह्मपुत्र। बाकी यहाँ पे रॉन्ग थे। चंबल नर्मदा की नहीं है और सन यमुना की नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10, द पेनिनसुलर रिवर्स विच डू नॉट ज्वाइन द अरबियन सी आर। वो पेनिनसुलर रिवर्स जो किसको ज्वाइन नहीं करते हैं? अरबियन सी को। आपको वो रिवर्स यहाँ से बताने हैं। ए पार्ट है नर्मदा एंड तापी, बी पार्ट है नर्मदा एंड कावेरी, सी पार्ट है गोदावरी एंड कृष्णा और डी पार्ट है तापी एंड कावेरी। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है इसका आंसर आएगा पार्ट नंबर सी, गोदावरी और कृष्णा। पहले आपको ये याद रखना है, ये कौन से, जो गोदावरी और कृष्णा ये कौन से रिवर्स है? ये पेनिनसुलर रिवर्स है और ये अरेबियन सी को ज्वाइन नहीं करते हैं। ठीक है, गोदावरी और कृष्णा इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज नोन एज वृद्धा गंगा। आपको यहां से बताना है कि किस रिवर को वृद्धा गंगा भी बोलते हैं? गोदावरी, कृष्णा, महानदी, कावेरी। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है इसका आंसर आएगा पार्ट नंबर ए, गोदावरी। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वृद्धा गंगा। ठीक है, गोदावरी इसका आंसर है। देखो गोदावरी जो है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वृद्धा गंगा। क्यों इसको वृद्धा गंगा बोलते हैं? बिकॉज ऑफ इट इज लार्ज साइज एंड एक्सटेंट अमंग द पेनिनसुलर रिवर्स। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज नॉट लोकेटेड ऑन रिवर बैंक। आपको यहां से बताना है कि कौन सी सिटी रिवर बैंक पे लोकेटेड नहीं है? सूरत, आगरा, कटक, मैसूर। तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है इसका आंसर आएगा पार्ट नंबर डी, जो मैसूर सिटी है ये रिवर बैंक पे लोकेटेड नहीं है। देखो द सिटी इज लोकेटेड बिटवीन टू रिवर्स। ये रिवर बैंक पे नहीं है बल्कि ये दो रिवर्स के बीच में, एक रिवर यहाँ से है दूसरा रिवर यहाँ से है, बीच में क्या आता है? मैसूर। कौन कौन सा रिवर? द कावेरी रिवर दैट फ्लोज थ्रू द नॉर्थ ऑफ द सिटी। कावेरी रिवर ये इस सिटी के नॉर्थ तरफ से फ्लो होता है। एंड द कबीना रिवर ए ट्रिब्यूटरी ऑफ कावेरी दैट लाइज टू द साउथ। क्वेश्चन नंबर 13, अमरावती, बावानी, हिमावती एंड काबिनी आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। अमरावती, बावनी, हेमावती और काबिनी ये किस रिवर की ट्रिब्यूटरीज है? महानदी, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा। तो क्वेश्चन नंबर 13 जो है इसका आंसर आएगा पार्ट नंबर सी, अमरावती, बावानी, हेमावती और काबिनी ये किस रिवर की ट्रिब्यूटरीज है? ये कावेरी रिवर की ट्रिब्यूटरीज है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ट्रिब्यूटरीज के रिगार्डिंग आपको सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि कौन सा रिवर किस रिवर की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, द सियाचिन ग्लेशियर्स मेल्टिंग वाटर्स आर द मेन सोर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। जो सियाचिन ग्लेशियर से वाटर मेल्ट होता है वो किस रिवर का सोर्स है? बियास, सतलुज, श्योक, नुब्रा। तो क्वेश्चन नंबर 14 जो है इसका आंसर आएगा पार्ट नंबर डी, जो सियाचिन ग्लेशियर है ये किस रिवर का सोर्स है? ये नुब्रा रिवर का सोर्स है। नुब्रा रिवर ये कहाँ पे है? ये वेस्टर्न लद्दाख में है। ठीक है, ये भी आपको याद रख लेना है। क्वेश्चन नंबर 15, द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेल ब्रिज बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विल बी ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। जो वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेल ब्रिज है ये कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है जम्मू एंड कश्मीर के एक रिवर पे। आपको उस रिवर का नाम बताना है। जहलम, चनाब, इंडस, रावी। तो क्वेश्चन नंबर 15 जो है इसका आंसर आएगा पार्ट नंबर बी, जो वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेल ब्रिज है ये किस रिवर पे बनाया जा रहा है? ये चनाब, जो कहाँ पे है? जम्मू एंड कश्मीर में। देखो चनाब ब्रिज built at an elevation of 359 मीटर ओवर चनाब रिवर। जो चनाब रिवर है उससे कितना ये ऊपर बनाया गया है? 359 मीटर्स। ठीक है, यह वर्ल्ड का हाईएस्ट रेल ब्रिज है। ठीक है, इट इज एन अंडर कंस्ट्रक्शन बकल एंड कौरी ऑफ रियासी डिस्ट्रिक्ट। कहाँ पे ये बनाया जा रहा है? रियासी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 16, द रिवर कावेरी originates फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। जो कावेरी रिवर है ये किस स्टेट से ओरिजिनेट होता है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका,
मध्य प्रदेश। तो क्वेश्चन नंबर 16 जो है इसका आंसर आएगा पार्ट नंबर सी। रिवर कावेरी जो है ये कहाँ से ओरिजिनेट होता है? ये कर्नाटका से ओरिजिनेट होता है। देखो ताला कावेरी ये एक प्लेस है। द प्लेस वाई रिवर कावेरी ओरिजिनेटेड इज सिचुएटेड ऑन ए हिल कॉल्ड ब्रह्मगिरी with thick forest cover in the western Ghats of Karnataka in the heart of Kog district। ये आपको ये इंफॉर्मेशन आपको इसके रिगार्डिंग याद रख लेनी है। क्वेश्चन नंबर 17 द पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ इंडस रिवर इज। इंडस रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होता है? हिंदू कुश माउंटेन, हिमालय रेंज, काराकोरम रेंज, माउंट कैलाश। तो क्वेश्चन नंबर 17 जो है इसका आंसर आएगा पार्ट नंबर डी। देखो जो इंडस रिवर है ये कहाँ से ओरिजिनेट होता है? माउंट कैलाश से। देखो इंडस रिवर ओरिजिनेट्स इन साउथ वेस्टर्न तिब्बत नियर लेक मानसरोवर। ठीक है। इन माउंट कैलाश रेंज 5 मेजर ट्रिब्यूटरीज। जो इंडस रिवर है इसकी 5 मेजर ट्रिब्यूटरीज क्या है? एक तो इसकी बीस है, चनाब है, जहलम है, रवि है और क्या है? सतलुज। ये सारी किस रिवर की ट्रिब्यूटरीज है? ये इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरीज है। क्वेश्चन नंबर 18 विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ऑरिजिनेट्स आउट ऑफ इंडिया। कौन सा रिवर इंडिया से बाहर ऑरिजिनेट होता है? ब्रह्मपुत्र, बीस, रावी, जहलम। तो क्वेश्चन नंबर 18 जो है इसका आंसर आएगा पार्ट नंबर ए ब्रह्मपुत्र। ठीक है। ब्रह्मपुत्र ये कहां से ऑरिजिनेट होता है? देखो ये ऑरिजिनेट होता है चेनियनडुंग ग्लेशियर नियर मानसरोवर इन तिब्बत। ठीक है। इट इज नोन बाय डिफरेंट नेम्स। इसको मुख्तलिफ नामों से जाना जाता है। देखो तिब्बत में इसको किस नाम से जाना जाता है? सांगपो। चाइनीज में इसको किस नाम से जाना जाता है? यारलुंग जंगबो जियांग। और बांग्लादेश में इसको किस नाम से पुकारते हैं? जमुना से। क्वेश्चन नंबर 19 विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स मेक्स एन एस्चुरी। आपको बताना है कौन सा रिवर इनमें से एस्चुरी बनाता है? कृष्णा, महानदी, कोसी, नर्मदा। तो क्वेश्चन नंबर 19 जो है इसका आंसर आएगा पार्ट नंबर डी। जो नर्मदा रिवर है ये क्या बनाता है? ये एक एस्चुरी बनाता है। एस्चुरी क्या होता है? एन एस्चुरी इज अ प्लेस वेयर रिवर वाटर मीट्स द सैलाइन वाटर ऑफ द सी। वो प्लेस होती है जहां पे रिवर वाटर किसके साथ मीट करता है? सैलाइन वाटर ऑफ सी के साथ। तो वहां से फिर क्या बनती है? एस्चुरी। तो कौन सा रिवर एस्चुरी बनाता है? नर्मदा रिवर जो है वो क्या बनाता है? एस्चुरी बनाता है। क्वेश्चन नंबर 20 विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज नॉट लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा। रिवर गंगा जो है उसके बैंक पर कौन सी सिटी लोकेटेड नहीं है? फतेहपुर, भागलपुर, उत्तरकाशी, कानपुर। तो क्वेश्चन नंबर 20 जो है इसका आंसर आएगा पार्ट नंबर सी। उत्तरकाशी जो है ये रिवर गंगा जो है उसके बैंक पर नहीं है। उत्तरकाशी ये किस रिवर के बैंक पर है? ये भागीरथी जो है उसके बैंक्स पर ये सिचुएटेड है। ठीक है। उत्तरकाशी इज जनरली नोन एज ए होली टाउन क्लोज टू ऋषिकेश। क्वेश्चन नंबर 21 द टोटल लेंथ ऑफ द रिवर गंगा इज अबाउट। जो गंगा रिवर है उसकी टोटल लेंथ अप्रॉक्सीमेटली कितनी है? 3000 किलोमीटर, 3425 किलोमीटर, 2500 किलोमीटर, 2750 किलोमीटर। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 21 जो है इसका आंसर आएगा पार्ट नंबर सी। इट इज अप्रॉक्सीमेटली इसको हम क्या लेते हैं? 2500 किलोमीटर। किसी बुक पे आपको दिया गया होगा 2550 किलोमीटर। ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली हम क्या लेते हैं इसको? 2500 किलोमीटर्स। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर लेना। क्वेश्चन नंबर 22 विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज नॉट द ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। आपको यहाँ से बताना है नीचे दिए गए हैं रिवर्स में से कौन सा रिवर गंगा की ट्रिब्यूटरी नहीं है? इंद्रावती, सन, गोमती, यमुना। तो क्वेश्चन नंबर 22 जो है इसका आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 22 जो है तो क्वेश्चन नंबर 22 जो है
इसका आंसर आएगा पार्ट नंबर ए, इंद्रावती। ये किसकी ट्रिब्यूटरी नहीं है? ये गंगा की ट्रिब्यूटरी नहीं है। तो ये किस रिवर की ट्रिब्यूटरी है? ये गोदावरी रिवर जो सेंट्रल इंडिया में है उसी की ट्रिब्यूटरी है। क्वेश्चन नंबर 23, अरेंज द फॉलोइंग रिवर्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। जो ये रिवर्स नीचे दिए गए हैं इनको आपको किस तरह से अरेंज करना है फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। 1 है कावेरी, सेकंड है कृष्णा, थर्ड है गोदावरी, फोर्थ है महानदी। ऑप्शंस दिए गए हैं 1 3 2 4, 3 4 1 2, 2 4 3 1, 1 2 3 4। तो क्वेश्चन नंबर 23 जो है इसका आंसर आएगा पार्ट नंबर डी। साउथ से जब हम स्टार्ट करते हैं तो पहले कावेरी आता है, फिर कृष्णा आता है, फिर गोदावरी आता है, फिर महानदी आती है। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ रिवर्स फॉल इन द बे ऑफ बंगाल। आपको यहाँ से बताना है कि कौन से रिवर्स कहाँ पे किस में फॉल करते हैं फिर बे ऑफ बंगाल में। गंगा, ब्रह्मपुत्रा, हुगली, गंगा, यमुना, गोदावरी, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्रा, गंगा, यमुना, गंडक। तो क्वेश्चन नंबर 24 जो है इसका आंसर आएगा पार्ट नंबर ए, गंगा, ब्रह्मपुत्रा और हुगली ये किस में फॉल करते हैं? बे ऑफ बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द हिमालयन रिवर्स इज नॉट करेक्ट। आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट हिमालयन रिवर्स के रिगार्डिंग करेक्ट नहीं है। ऑप्शंस है दे हैव वेरी लार्ज बेसन्स, मैनी ऑफ देम पास थ्रू गिगेंट गॉर्जेस। सी पार्ट है दे परफॉर्म वेरी लिटिल इरोजन एक्टिविटी ओवर द प्लेन, दे डिस्प्ले ए स्ट्रॉन्ग मेंडरिंग टेंडेंसी एंड ऑफन शिफ्ट देयर बेड्स। तो क्वेश्चन नंबर 25 जो है इसका आंसर आएगा पार्ट नंबर सी। ये यहाँ से इनकरेक्ट स्टेटमेंट है रिगार्डिंग हिमालयन रिवर्स। दे परफॉर्म ए वेरी लिटिल, ये यहाँ से इनकरेक्ट है बिकॉज ये वेरी लिटिल नहीं है, ये बहुत ज्यादा एरोजन एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज आल्सो नोन एज वेथ इन कश्मीर। किस रिवर को कश्मीरी में वेथ भी बोलते हैं? श्योक, चनाब, रिवर इंडस, रिवर झेलम। इजी क्वेश्चन है तो इसका आंसर क्या आएगा? पार्ट नंबर डी, जो रिवर झेलम है इसको डिफरेंट नेम से पुकारते हैं। इसको वेथ किस लैंग्वेज में पुकारते हैं? कश्मीरी लैंग्वेज में। आपको यहां से कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसको संस्कृत में क्या बोलते हैं। जो रिवर झेलम है इसको संस्कृत लैंग्वेज में किस नाम से पुकारते हैं वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। क्वेश्चन नंबर 27, विच अमंग द फॉलोइंग रिवर्स इन जम्मू एंड कश्मीर इज वन ऑफ द ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस रिवर। आपको यहां से नीचे दिए गए रिवर्स में बताना है कि कौन सा रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है इंडस रिवर की। रामबीरा, विशु, श्योक, दूध गंगा। तो क्वेश्चन नंबर 27 जो है इसका आंसर आएगा पार्ट नंबर सी, जो श्योक रिवर है ये किस रिवर की ट्रिब्यूटरी है? ये इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरी है। क्वेश्चन नंबर 28, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज द नागार्जुना सागर डैम सिचुएटेड। आपको बताना है कि नागार्जुना सागर डैम ये किस रिवर पर सिचुएटेड है? पेन्नार, कृष्णा, गोदावरी, महानदी। तो क्वेश्चन नंबर 28 जो है इसका आंसर आएगा पार्ट नंबर बी। किस रिवर पे ये सिचुएटेड है? कृष्णा रिवर पर। कौन सा डैम इस पर सिचुएटेड है? नागार्जुना सागर डैम। क्वेश्चन नंबर 25, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डज द रिवर ताप्ती ओरिजिनेटेड फ्रॉम। आपको बताना है रिवर ताप्ती जो है ये किस स्टेट से ओरिजिनेट होता है? महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, तेलंगाना। तो क्वेश्चन नंबर 29 जो है इसका आंसर आएगा पार्ट नंबर सी, जो रिवर ताप्ती है ये किस स्टेट से ओरिजिनेट होता है? मध्य प्रदेश से। क्वेश्चन नंबर 30 और ये आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। विच लेक वाज प्रीवियसली नोन एज प्रेले कावेरी। किस लेक को प्रेले कावेरी भी बोलते थे? सांबर लेक, मानसबल लेक, अपर लेक, पुलिक
लेक। तो क्वेश्चन नंबर 30 जो है इसका आंसर आएगा पार्ट नंबर डी। जो पुलिकट लेक है इसको किस नाम से प्रीवियसली जाना जाता था? पार्ली कैवेरी से, ठीक है। और ये जो पुलिकट लेक है, देखो पुलिकट लेक इज द सेकंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक इन इंडिया। ये सेकंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक इंडिया का है। किस लेक के बाद? चिलिका लेक के बाद। और ये कहाँ पे सिचुएटेड है? ये तमिलनाडु पर सिचुएटेड है। आपको ये भी पूछा जा सकता है विच अमंग द फॉलोइंग इज द सेकंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लागून इन इंडिया। तो उसका आंसर क्या आएगा? पुलिकट लेक। लार्जेस्ट कौन सा है? चिलिका लेक। और ये पुलिकट लागून ये कहाँ पे सिचुएटेड है? तमिलनाडु में। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो पार्ट 1 ऑन रिवर्स एंड लेक्स ऑफ इंडिया। आज का जो वीडियो था इसमें मेनली मैंने रिवर्स पे क्वेश्चंस लिए थे, और इसके मैं एक दो पार्ट और लाऊंगा जिसमें मैं रिवर्स और जो लेक्स है उन पर भी क्वेश्चंस लाऊंगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इन वीडियोस को अच्छे से वॉच कर लेना, एंड तक वॉच कर लेना, बिकॉज आपको इन छोटे से वीडियोस में से काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हासिल होगी। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।